हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज में। 16वां लेसन होने वाला है हमारा, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एनएफआईए, व्हाट डज दिस टर्म मीन, एनएफआईए का क्या रोल है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में या डोमेस्टिक इनकम अकाउंटिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनएफआईए स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड and let's look at the definition. So the definition is NFIA refers to the difference between factor income received from abroad and factor income paid to abroad. So basically we can say that NFIA means factor income received from abroad, that is FIFA, and minus factor income paid to abroad, that is FITA. Now what is FIFA and what is FITA, उसको elaborately समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। सो अगले स्लाइड में चलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सो हेयर इज इंडिया, इंडिया गेट आप देख सकते हैं हमारा एंट्रांस। नाउ हेयर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सारी की सारी कंट्रीज आ जाती है जिसमें एक्सेप्ट इंडिया, बिकॉज एग्जाम्पल लेना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। तो सो नाउ एक स्किल्ड लेबर है इंडिया का, वो चाहता है कि फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर बेटर इनकम सोर्सेज वो चाहता है कि आई शुड माइग्रेट। तो वो माइग्रेट करता है, मान लीजिए किसी यूरोपियन कंट्री में, मान लेते हैं कि जर्मनी वो जाता है। सो बेसिकली दिस लेबर नाउ माइग्रेट्स टू जर्मनी एंड वहाँ पे वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करेगा एंड इसकी फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगे वहाँ की जर्मन इंटरप्राइजेस से, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको जो भी पैसा मिलेगा जर्मन इंटरप्राइजेस से, वो इंडिया के लिए फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड हो गया। तो आप बोलेंगे सर इफ ही इज अर्निंग देयर इन जर्मनी, तो इसका मतलब ये है कि वो वहीं पे स्पेंड कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सुबह जर्मनी जाता है शाम को वापस आ जाता है इंडिया। तो हमने कहा ऐसा भी नहीं है, वहीं पे रह रहा, वहीं पे स्पेंड भी कर रहा। तो आपने तो बताया था कि नॉर्मल रेसिडेंट मतलब जो अर्न करता है जहाँ पे वो स्पेंड भी करते हैं, दैट मीन्स कि उसी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट भी करता है, तो वो उस इकोनॉमी के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए। इस हिसाब से वो तो जर्मनी का नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। तो आई शुड से कि आप उस वीडियो को एक बार फिर से जाके देखें एंड उसमें आपको पता चलेगा कि आई हैव टोल्ड यू कि जब तक वो जर्मनी निकला, जब वो इंडिया से जर्मनी के लिए निकला एंड जब तक वो जर्मनी में एक साल रह नहीं जाता, तब तक वो इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर वो वहां का जर्मनी का नॉर्मल रेसिडेंट कहाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, जब उसके एक साल कंप्लीट हो जाएंगे जर्मनी में एंड वहीं पे वहाँ ही इज स्पेंडिंग देयर एंड इज अर्निंग देयर इफ, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो जब तक उसके एक साल पूरे नहीं हो जाते, उसके द्वारा जितनी भी अर्निंग कमाई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, उसको फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे इंडिया के लिए, कि इंडिया को बाहरी सोर्सों से कितना पैसा आ रहा है। एंड इसके जैसे लाखों करोड़ों लेबर्स बाहर माइग्रेट हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में, ब्राजील में, यूके, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन सब को मिला के जो भी इनकम मिलती है अगेंस्ट दियर फैक्टर सर्विसेज एंड जहां वो काम कर रहा है उन देशों के इंटरप्राइजेस के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक साल तक ही, एक साल पूरे हो जाने के बाद हर एक वो लेबर जो माइग्रेट हुआ था वो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा जहां वो काम कर रहा है, जहां पे वो स्पेंडिंग जहां पे उसकी हो रही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड इस एग्जाम्पल को रिवर्स करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई कंट्री उठाते हैं, लाइक यूरोप के ही कोई कंट्री उठाते हैं, क्रोएशिया। क्रोएशिया से एक लेबर माइग्रेट करके इंडिया आता है फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर बेटर अर्निंग सोर्सेस। इंडिया में वहाँ ये अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है एंड इन रिटर्न इंडिया की जो इंटरप्राइजेस हैं उसको पैसा देती हैं दबा के, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। तो ये जो भी पैसा कमाएगा एक सालों तक इंडिया में आने के बाद, एक सालों तक वो क्रोएशिया के लिए फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड होगा एंड इंडिया के लिए फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड होगा, बिकॉज वी आर पेइंग टू द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया। हालांकि वो यहीं पे अर्न भी कर रहा है, यहीं पे उसके स्पेंडिंग भी हो रही है, बट उसके एक साल इंडिया में पूरे नहीं हुए अभी तक। दैट मीन्स कि वो क्रोएशिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, वो अभी तक क्रोएशिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट है एंड जब तक वो क्रोएशिया का नॉर्मल रेसिडेंट है तब तक उसको दी जाने वाली हर एक टाइप की पेमेंट्स हमारे लिए फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड होगी। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि हमें बाहरी सोर्सों से कितना पैसा आ रहा है। तो बाहरी सोर्सों से जितना पैसा आ रहा है वो तो हमने पता कर लिया कि हमारे जितने भी लेबर माइग्रेट हुए हैं एंड एक सालों तक वो हमारे ही नॉर्मल रेसिडेंट हैं। तो एक सालों तक वो जिस भी कंट्री में काम करेंगे डजेंट मैटर, यानी कि जो भी पैसा उनको मिलेगा वो इंडिया का ही होगा, इंडिया के लिए फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड ही होगा। हाँ, एक साल के बाद वो उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे जहाँ वो काम कर रहा है, जहाँ पे उनकी स्पेंडिंग हो रही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग दैट कि एक आदमी किसी दूसरे देश का सिटीजन है किसी दूसरे देश का नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है। लाइक इन द केस ये जो पर्सन है क्रोएशिया से माइग्रेट होकर आया है,
तो 1 साल जब इसके पूरे हो जाएंगे देन ही वुड बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन सिटीजन तो वो क्रोएशिया का ही रहेगा बिकॉज सिटीजनशिप तो इतनी जल्दी से मिलती नहीं है एंड सिटीजनशिप का कोई रोल भी नहीं है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। नेशनल इनकम अकाउंटिंग तो सोलली बेस्ड है नॉर्मल रेसिडेंट पे ही कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंट कितना पैसा जनरेट कर पा रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि 1 साल बाद इसके द्वारा की जाने वाली हर एक कमाई चाहे वो क्रोएशिया का ही सिटीजन क्यों ना हो हमारे नेशनल इनकम में इसको ऐड किया जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट नाउ। तो अब आपने समझ लिया होगा कि NFIA दैट मीन्स NFIA मीन्स फीफा माइनस फीटा, कि हमें जितना बाहर से मिल रहा है ऐसा तो नहीं है कि जितना मिल रहा है उतना पूरा का पूरा हम रिसीव कर रहा है, हमें कुछ देना भी तो पड़ रहा है ना। लाइक इफ यू आर रिसीविंग $100 बिलियन, इफ यू आर रिसीविंग $100 बिलियन एंड इफ यू आर पेइंग $50 बिलियन, तो हमारा NFIA क्या हो जाएगा, तो हमारा NFIA क्या हो जाएगा $50 बिलियन। 100 में से 50 गए तो $50 बिलियन। तो आपको ये देखना है कि हम सिर्फ ले नहीं रहे, हम दे भी रहे हैं। सो बेसिकली वी आर नॉट रिसीविंग ओनली, वी आर पेइंग टू अदर कंट्रीज नॉर्मल रेसिडेंट्स टू। सो अगर उनको भी लेंगे कैलकुलेट करेंगे अपने नेशनल इनकम में तो ये हमारा ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग एस्टिमेशन हो जाएगा। इसीलिए हमने बाहर से जो बाहर के लोगों को जो पेमेंट किया उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। लाइकवाइज जब हम NIT कैलकुलेट करते थे तो हम ये देखते थे कि इवेंचुअली हमने हमारे जेब से कितना पैसा गया, हमने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए एंड अगर सब्सिडी मिली तो उसको घटाना पड़ता था क्योंकि सब्सिडीज जो थी उतना बर्डन तो हमसे कम हो गया ना, अब इतना पैसा हमारे भी यहाँ पे सरकार पे करेगी। सो इसीलिए हमें 100 बिलियन मिले हैं तो 50 तो गए भी है ना, उसको भी तो दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे राइट एंड ट्रू एस्टिमेट हो पाएगा हमारे नेशनल इनकम का। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, हमें हमेशा नेट पे जाना चाहिए, जो इवेंचुअल इम्पैक्ट होता है जितना हमें मिल रहा है जितना हमने दिया उसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। सो बेसिकली इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग वी आर बैलेंसिंग द थिंग्स फ्रॉम NIT टू फ्रॉम नेट इन्वेस्टमेंट टू NFIA, हर कुछ में हम नेट इजिली लेते हैं बिकॉज वी नीड टू बैलेंस द थिंग ताकि रॉन्ग एस्टिमेशन ना हो पाए। So in that way, we can say that factor income received from abroad minus factor income paid to abroad equals to NFIA. NFIA is nothing but the difference between factor income received from abroad, that is FIFA, and factor income paid to abroad, that is FITA. So this is the concept. इसी NFIA को हम जब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA ऐड करते हैं। ये क्या चीज़ है, ये जब हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। फिलहाल ये एक ओरिएंटेशन लेक्चर था NFIA के ऊपर। इसके बाद हम कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है NFIA का, लाइक अगर फीफा बढ़ा है तो क्या होगा, अगर फीटा बढ़ा है तो क्या होगा, फीफा फीटा दोनों बराबर है तो क्या होगा, कैसे कैसे केसेस में कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज बनती है उस सबको देखेंगे अगले लेसन में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।